नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व किया था। आज की इस कक्षा में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्नावली है ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसा आएगा कि कोई भी एक संख्या दे देंगे रूट में, जैसे √5 या दे देंगे 2 + √5, और इसको सिद्ध करना होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इससे हर साल एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देख लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उल्टा मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमने लिख दिया है √5 बराबर P/Q और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है, और P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो अब ये जो Q है इसको गुणे में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा Q √5 = P। अब हम इस √5 को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो Q का वर्ग करेंगे, यह आएगा Q², √5 का वर्ग करेंगे, यह आएगा 5, और P का P²। अब ये जो 5 है ये इधर गुणे में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा। तो ये क्या करेगा, P² को विभाजित करेगा तो P को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर ये जो P है इसके बराबर हम एक कोई संख्या ले लेंगे। मान लेते हैं उसको लिया हमने 5R। R कोई वेरिएबल है, यानी कि एक पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे ये जो P का मान है इसको समीकरण 1 में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया है P = 5R, जहाँ R कोई पूर्णांक है तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह आ जाएगा 5 × Q² = P की जगह लिख दिया 5R²। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और R का R²। इसको 5 से काटेंगे, यह आएगा Q² = 5R²। अब ये जो 5 वापस इधर गुणे में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, और क्या करेगा, Q² को विभाजित करेगा। Q² को विभाजित करेगा यानी कि Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हमने लिख दिया है 5 Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। यानी कि समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि 5 जो है वो P को विभाजित कर रहा है, और समीकरण 2 से स्पष्ट हो रहा है कि 5 जो है वो Q को विभाजित कर रहा है। और हमने पहले माना है कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये तो विरोध हो रहा है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभासी है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो रही है, जिससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो प्रश्न है √5 दे दिया, अगर आपके √3, √7, √2 कोई भी संख्या आए तो भी आपको सेम टू सेम फॉर्मेट यही रहेगा, केवल संख्याएं बदलनी है। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और मैंने बताया पहले कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो लिख देंगे 3 + 2√5 = P/Q, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। देखिए हमको यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम क्या करेंगे, √5 को केवल इधर रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतरण कर देंगे। तो सबसे पहले ये आएगा 2√5, इधर प्लस का है तो पक्षांतरण करने पर माइनस का हो जाएगा 3, तो P/Q - 3। इसको सॉल्व करेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, Q, और ये हो जाएगा P - 3Q। किसके इक्वल में आया ये, 2√5 के इक्वल में। तो इसको यहाँ पर ही लिख देंगे, जगह कम है इस कारण से। तो √5 = आ जाएगा P - 3Q / Q, और 2 इधर गुणे में तो पक्षांतरण करने पर भाग में आएगा। तो √5 = आ गया P - 3Q / 2Q। देखिए यहाँ पर क्या है, P और Q एक पूर्णांक है, तो हम लिख देंगे P
क्यू, पी और क्यू तो पूर्णांक है और 2 भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो लिख देंगे पी क्यू 2 तथा 3 एक पूर्णांक है और क्या है, क्यू 0 के बराबर नहीं है और बटा में 2 है, यानी कि 2q भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अतः p माइनस 3q अपॉन 2q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने लिख दिया है p q 2 तथा 3 एक पूर्णांक है। अब लिख देंगे अतः p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमको क्या बताना है, यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए p माइनस 3q अपॉन 2q तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, लेकिन √5 हमको पता है कि क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों तथ्य अलग अलग हो रहे हैं। अतः लिख देंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण तो हमने लिख दिया यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपके एग्जाम में या तो पहला जो प्रश्न सोल्व किया था √2 √5 इस टाइप का प्रश्न आएगा या फिर इस टाइप का प्रश्न आएगा। फिक्स आता है एक प्रश्न 2 नंबर का। देखिए आगे के जो प्रश्न हैं वो भी इन दोनों प्रश्न के बेसिस पर ही है। आपको इन आगे के जो तीसरा प्रश्न है उसके तीनों पार्ट को सॉल्व करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। ये जो प्रश्न है 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपॉन में √2 है तो हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में √2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा अंश में √2, अपॉन में आ जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या करेंगे, हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे p/q, तो √2 इक्वल टू आ जाएगा p/q और 2 इधर अपॉन में तो बराबर के उधर पक्षांतरण करेंगे तो 2p/q और ये पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो पहले प्रश्न में जो लैंग्वेज लिखी थी वही सेम टू सेम इसी में भी लिखनी है। अगला देखते हैं प्रश्न 7√5। इसमें भी क्या करना है, हमको p/q के रूप में ही मानना है और इसी प्रकार से सॉल्व करना है। और ये जो प्रश्न है इसमें क्या करेंगे, √2 6 प्लस √2 इक्वल टू मानेंगे p/q और √2 है इसको एक तरफ रखेंगे, बराबर में आ जाएगा p/q माइनस 6। अब लघुत्तम लेंगे और फिर ये पूरी एक परिमेय संख्या हो जाएगी और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम दूसरे प्रश्न में हमने जो लैंग्वेज लिखी थी वही की वही सेम टू सेम इसी में भी लिखनी है। इस प्रकार से अपन इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ये तीनों प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट में बताना, मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन आपको एक बार ट्राई करना है।